ठाकरे के खिलाफ बीजेपी सांसद ने खोला मोर्चा। ताल ठोक कर बोले, अयोध्या में ठाकरे को घुसने नहीं देंगे। मुस्लिमों ने भी ठाकरे के खिलाफ खुलकर दिया बीजेपी सांसद का साथ। अब राज ठाकरे कैसे आएंगे अयोध्या और करेंगे योगी से मुलाकात। वो सब लोग चाहते हैं कि पहले ये माफी मांगे तब आओ। 2 लाइन की तो बात है, कह दो कि जो गलती किया उसके लिए माफी मांगते हैं। नमस्कार, मैं दिबांजलि मोइत्रा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष और बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे ने जब से रामलला की नगरी अयोध्या जाने का ऐलान किया है, तभी से उनके अयोध्या दौरे पर बवाल मचा हुआ है। क्योंकि बीजेपी के तेज तर्रार सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे को चैलेंज दे दिया है कि जब तक वो उत्तर भारतीय लोगों से माफी नहीं मांगेंगे, उन्हें अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। और बीजेपी सांसद की इस ललकार में मुस्लिम समुदाय के लोग भी उनका बढ़ चढ़कर साथ दे रहे हैं। दरअसल एक वक्त था जब राज ठाकरे और उनकी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता मुंबई से तमाम उत्तर भारतीयों को भगा रहे थे, उन्हें मुंबई में काम करने नहीं दे रहे थे। सालों पुरानी इस बात को आज भी यूपी के लोग भूले नहीं हैं। यही वजह है कि जब से राज ठाकरे ने यूपी के अयोध्या में कदम रखने का ऐलान किया, तभी से कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह इसके विरोध में उतर गए और उनके इस विरोध की मुहिम में मुस्लिम समुदाय भी खुलकर साथ दे रहा है। इसीलिए बहराइच से आए यूपी के तालीमी सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद आलम सरहदी, वक्फ हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह, मौलाना मोहम्मद साहब कासमी, मौलाना सलाउद्दीन साहब मजरीहरी, मोहम्मद अबरार, वकील हाजी मोहम्मद सफीउल्लाह अंसारी, मोहम्मद मुजाहिद खान, मोहम्मद रईस जैसी तमाम मुस्लिम हस्तियों ने बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की और 5 जून को राज ठाकरे के अयोध्या दौरे के विरोध में बीजेपी सांसद का साथ दिया। दलीय प्रतिबद्धताओं से अलग हटके माननीय सांसद जी के इसलिए साथ में है कि इन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो मुद्दा संपूर्ण भारतवर्ष को अखंड बनाने के लिए, संपूर्ण भारतवर्ष को एक करने के लिए उत्तर भारतीयों के साथ जो जुल्म हुआ है, उस जुल्म के लिए किसी एक मजबूत आदमी को खड़ा होना था। सांसद जी खड़े हुए, हम इनको मुबारकबाद भी देते हैं। इनके लिए बहुत ही अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको कामयाब करे, इनको ताकत दे। और हम सब मुस्लिम समाज के लोग वैसे भी इनसे मोहब्बत करते थे, लेकिन अब और ज्यादा इनसे हम लोगों को मोहब्बत है और अकीदत है। राज ठाकरे को उत्तर भारतीयों से माफी मांगे बिना अयोध्या जाने से रोकने के लिए जिस तरह से मुस्लिम समुदाय ने भी साथ दिया, उससे बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह बेहद उत्साहित नजर आए और कहा कि ये मेरी पार्टी का आंदोलन नहीं है, मैं निजी तौर पर एक उत्तर भारतीय होने के नाते राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का विरोध कर रहा हूँ। 12 लाख कुछ वर्ष देता रहा, 5000 का कार्यकाल इसका है, ये कौन चलाया? तब कौन से कहाँ से ना कहाँ कुछ। और यही नहीं कि हिंदुस्तान में संत हुए, सुकरात को ये संत भी थे, वैज्ञानिक थे। भगवान शिव का सब लोग आशीर्वाद लेने के लिए क्यों जाते थे? क्योंकि उस समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक हुई, दुनिया का सबसे विनाशक हथियार उन्हीं के पास था। उस समय के वो अमेरिका थे, परमाणु बम उन्हीं के पास था। तो आज हम यहाँ पले हैं, पढ़े हैं, बचपन बीता है, वही स्नेह है, वही श्रद्धा है। और मैं तो अपने बाल बच्चों से बोलता हूँ कि अयोध्या मत छोड़ना, अयोध्या मत छोड़ना। हम अयोध्या के रक्षक हैं, वहां उत्तर दिशा में फाटक पर बैठे। अयोध्या हम लोग, हम वहां पहरेदार। आवाज हम निकले, संत महात्माओं से आज मिलेंगे, कल भी पूरा दिन मिलेंगे, फिर एक रोज 100-200 लोगों का बैठ करके सामूहिक आशीर्वाद लेंगे। और मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर वो उत्तर भारतीयों से नहीं माफी मांग पाता, शर्म लगती, तो संतों से मांगता।
ये संत क्षमा कर देंगे, देश क्षमा कर देंगे। अगर अयोध्या के संत या देश के संत उसको क्षमा कर देंगे कि उसको आने दो, उसने संतों से माफी मांग लिया है। इन तमाम मुस्लिम हस्तियों के साथ ही बाबरी पक्ष के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भी राज ठाकरे के विरोध के मोर्चे पर बीजेपी सांसद के साथ खड़े हैं। उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया है, कैसरगंज सांसद हमारे बड़े भाई हैं और उनकी मांग एकदम जायज है। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अयोध्या में राज ठाकरे को प्रवेश नहीं करने देंगे। उत्तर प्रदेश वासियों के साथ महाराष्ट्र में बीते दिन हुए दुर्व्यवहार और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया था। अब आज उत्तर प्रदेश के धर्मनगरी अयोध्या में मनसे प्रमुख अगर आना चाहते हैं तो पहले उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। कभी मुंबई में उत्तर भारतीयों का अपमान करने वाले राज ठाकरे अब जब 5 जून को यूपी के अयोध्या दौरे पर आ रहे हैं तो बीजेपी सांसद समेत मुस्लिम समुदाय के लोग भी उनके इस दौरे का खुलकर विरोध करने लगे और उत्तर भारतीयों से माफी मांगने के बाद ही अयोध्या में घुसने की मांग पर अड़े। इतना ही नहीं, खबर है कि अयोध्या दौरे पर आ रहे राज ठाकरे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह का कहना है कि जब तक राज ठाकरे माफी नहीं मांगेंगे, सीएम योगी को भी उनसे मुलाकात नहीं करनी चाहिए। बहरहाल राज ठाकरे के अयोध्या दौरे के हो रहे विरोध पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मुस्लिम हस्तियों से मुलाकात के दौरान बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अयोध्या के संत या देश के संत उसको क्षमा कर देंगे कि उसको आने दो, उसने संतों से माफी मांग लिया है, आंदोलन समाप्त हो जाएगा। लेकिन इतना अहंकार है तो हमारे कटे घाव पर नमक छिड़कने आ रहे हो। राम के वंशजों को पीटने का काम किया और 2 शब्द क्षमा के बोलने के बजाय नमक छिड़कने के लिए आ रहे हो, तो आने नहीं दिया जाएगा। अपार जन समर्थन आपके इस मुहिम को मिले, पूरे उत्तर प्रदेश में होर्डिंग लगी है, लोग इसका विरोध कर रहे हैं और कहीं न कहीं जो राज ठाकरे का विरोध है पूरे चरम पर है। ऐसे में अभी तक कोई सार्थक पहल उनकी तरफ से उनकी पार्टी के लोगों तक संपर्क किया? देखिए, संपर्क करने की कोशिश होती है, संपर्क किया गया, संपर्क नहीं किया गया मतलब नहीं। 2 लाइन की बात है, माफी मांगो आओ, और तीसरी बात यह है कि माफी नहीं मांगोगे तो आ नहीं पाओगे, और चौथी बात यह है, एक अवसर है राज ठाकरे के लिए कि वो माफी मांग ले। अगर इस अवसर से वो चूक गए तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड वो जीवन में कभी नहीं आ पाएंगे। हम तो समझते हैं ये आंदोलन उनके लिए एक अवसर बन करके आया है। इसको समझें, भावना को समझें। हो सकता है ये आंदोलन उन्हीं के लिए आया हो। नहीं माफी मांग सकते तो हमारे संतों से मांग ले माफी इनसे, और हम छोड़ देंगे। संत माफ कर देंगे, हम छोड़ देंगे। और अगर नहीं मांगेंगे तो दुनिया में कोई ताकत पैदा नहीं हुई है जो उनको हनुमान जी के दर्शन करा दे। हनुमान जी महाराज की जय। आपके ट्विटर हैंडल से भी एक डाला गया है जिसमें 50,000 उत्तर भारतीयों का आह्वान किया गया कि 5 जून को अयोध्या आए। 50,000? 5 लाख उत्तर भारतीयों से आह्वान किया कि अयोध्या आए, दर्शन पूजन करें। 50,000 तो 2 तारीख को ही आ जाएंगे, देख लीजिए, 2, 3, 4, 5 को ही आ जाएंगे। देखिए, ये संख्या बढ़ जाएगी क्योंकि जिस तरीके से अब जैसे मुस्लिम समाज कह रहा है 1 लाख मैं आऊंगा, कोई कह रहा 2 लाख मैं आऊंगा, वही आने को तैयार है। आज देखिए आप बहराइच के जितने प्रतिष्ठित मौलाना थे सब हमारे घर पर आकर के और बयान दिए हैं। आप अपने हाशमी, क्या नाम है इनका, बयान देख लीजिए, इकबाल अंसारी जी का बयान देख लीजिए। ये आंदोलन किसी दल का नहीं है। आज तक देश के अंदर जितने भी आंदोलन हुए हैं इधर 50, 60, 70 वर्ष, या तो सत्ता पाने के लिए हुए हैं और या तो सत्ता को हटाने के लिए हुए हैं। ये पहला आंदोलन है जो न सत्ता पाने के लिए है और न सत्ता हटाने के लिए है, सिर्फ अत्याचार के विरोध में है और सिर्फ स्वाभिमान के लिए है। सिर्फ चाह नहीं मैसूर वाला के गहनों में पहला आंदोलन। लेकिन मौजूदा जो सांसद अयोध्या के हैं उन्होंने कहा है कि राम सबके हैं, सब आना चाहे हम स्वागत करेंगे, क्या कह रहे हैं वो?
बोल गए होंगे, पान वान खाए रहे होंगे। सारा जी, एक इस मीटिंग में हमारा आपने सांसद